जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्या हम कुछ एक सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, दैट इज द सिनेरियो व्हिच वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, सिनेरियो रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। The system is started up when the operator turns the operator switch to the on position. A connection to the bank will be established, then the servicing of customers can begin. ठीक है, आपका सिस्टम कब स्टार्ट होगा? जब आपका ऑपरेटर जो है वो स्विच ऑन करेगा, तो आपका जो है कनेक्शन जो है वो बैंक से एस्टेब्लिश होगा और योर कस्टमर कैन स्टार्ट द सर्विसेज। ठीक है, देन द सिस्टम इज शट डाउन व्हेन द ऑपरेटर मेक श्योर दैट नो कस्टमर इज यूजिंग द मशीन। आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा जब सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगी, कोई कस्टमर यूज नहीं कर रहा मशीन को। And then turns the operator switch to the off position. The connection to the bank will be shut down. ठीक है, जैसे ही आपका जो है वो ऑपरेटर है वो ऑन बटन प्रेस करेगा, तो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा बैंक से और कस्टमर्स कैन स्टार्ट सर्विसिंग। एंड जैसे ही शट डाउन करेगा आपका ऑपरेटर, जब मेक श्योर कर लेगा कि अब फर्दर कोई हमारे पास जो है वो कस्टमर नहीं है, सो दैट आपका जो है वो कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा और आपका जो है सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। Then a session is started when a customer inserts an ATM card into the card reader slot of the machine. Session कब start होगा? जब आपका कस्टमर जो है वो इंसर्ट करेगा कार्ड टू द मशीन। ठीक है, the ATM pulls the card into the machine and reads it. ठीक है, ये मशीन की ऑपरेशन है कि आपका ATM मशीन जो है कार्ड जो है वो मशीन रीड करेगी एंड देन the customer is asked to enter his her pin. कस्टमर जो है वो अपनी पिन और जो है वो आस्क जो है वो एंटर करेगा एंड इज देन अलाउड टू परफॉर्म वन और मोर ट्रांजेक्शन। ठीक है, और उसके बाद वो एक या एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता है। चूजिंग फ्रॉम अ मेन्यू ऑफ पॉसिबल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन ईच केस which can be either withdraw, deposit, transfer, inquiry, and then the bank approves the transaction. ठीक है, कस्टमर अपना जो है वो कार्ड एंटर करेगा, सिस्टम उससे पिन पूछेगा और आफ्टर एंटरिंग द पिन कस्टमर इज अलाउड टू परफॉर्म वन और मोर ट्रांजेक्शन। और उस ट्रांजेक्शन में मेन्यू भी होगा आपके पास, मेन्यू में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन वो परफॉर्म कर सकता है, एदर विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, ट्रांसफर करना है, इंक्वायरी करना है। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो है वो मेन होगा और ट्रांजेक्शन की फर्दर टाइप्स हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन यूजर चॉइस एंड देन द बैंक अप्रूव्स द ट्रांजेक्शन। देन वी हैव जी क्लास, इसके यूज केस डायग्राम ड्रॉ करें अपने पास। यू हैव 10 मिनट्स। सिनेरियो यहाँ पे गिवन है, ये सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आप जो है अपने पास इसकी यूज केस डायग्राम ड्रॉ करें। टू 11 हो रहे हैं मेरे पास, 2:20 तक का टाइम है आपके पास, 10 मिनट्स है आपके पास और 10 मिनट्स में जो है आप ये जो सिनेरियो गिवन है, स्लाइड ओपन है ये, आप इसकी जो है वो
यूज केस डायग्राम ड्रॉ करें। इस सिनेरियो को समझ के आपके माइंड में क्या आ रहा है कि कैसी यूज केस डायग्राम होनी चाहिए इसकी। अब एक सॉल्व तो करें, फिर मैं बता दूंगी कि कैसे देना है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप और जनरलाइजेशन यूज हो सकती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बेटा आपको जैसे आसानी हो। हैंड ड्रॉ कर ले, हैंड से कर ले, पेन या पेंसिल से। जी क्लास हो गई ड्रॉ।
यस मैम, हो गई। ओके तकरीबन हो ही गई है, अब सही बनी है गलत ये आप बताएंगी। ओके देख लेते हैं। यस मैम। जी क्लास सबने कर ली ड्रॉ, बाकी स्टूडेंट्स? काइंडली थोड़ा जल्दी कर लें, मुजम्मिल एंड मुबश्शिर। 2 मिनट्स हैं हमारे पास, 2 मिनट्स में हम कंप्लीट जो जिनके रह गए वो काइंडली कंप्लीट कर लें। जी मुजम्मिल एंड मुबश्शिर, हो गई ड्रॉ? मैम एक चीज बताइएगा, जो यहाँ पे एटीएम की जो सिनेरियो दिया हुआ है, एटीएम की फंक्शनैलिटी, तो उसकी भी फंक्शनैलिटी बना के हम उसका जो एक्टर होता है वो एटीएम रखेंगे या बैंक रखेंगे? बैंक ही होगा आपके पास। ओके क्लास। मैम एक चीज और सिर्फ बता दें, ये आपने जो इसमें थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, a session is started when a customer inserts an ATM कार्ड। कस्टमर को ये अथॉरिटी तो ऑपरेटर देगा ना? ऑपरेटर तो एक दफा सिस्टम को स्टार्टअप करेगा ना। वंस द सिस्टम इज स्टार्ट, नाउ इट्स रेडी फॉर द कस्टमर टू परफॉर्म एनी ट्रांजैक्शन। बट फर्स्ट कैसे होगा, पहले उसकी पिन वेरिफिकेशन होगी, वो पिन एंटर करेगा पहले। तो फिर यानी कस्टमर ही एक एक्टर मजीद बनेगा जो सेशन को जी सेशन बिल्कुल ऑन करेगा अपना? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छा सेशन ठीक ऑन है नहीं ठीक है। करेगा, बस अपना जी सिम जो अपनी पिन है वो एंटर करेगा। मतलब मैम वो एक चीज सेशन बताइए, तब स्टार्ट होगा जब ये पिन जो है चीज वो रह गई। एंटर करेगा। जी चलो ठीक है फर्दर मैम, क्वेश्चन। यही चीज रह गई। मैम जो ये जो पूरा जो कस्टमर का जो जितनी फंक्शनैलिटी है वो पूरी डिपेंडेंट है बैंक के कनेक्शन पे, तो ये यूज केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा यहाँ पे देखो कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ ये होगा कि ऑपरेटर विल स्टार्ट अप द सिस्टम। जैसे ही सिस्टम स्टार्ट हो गया, उसका काम क्या है, सिस्टम को स्टार्ट करना और शट डाउन करना, बस। फिर उसके सही है। बाद नेक्स्ट टास्क जो है वो कस्टमर का है। वो सेशन ओके, कैसे मतलब स्टार्ट करेगा, बाय एंटरिंग इट, अपने पिन एंटर करेगा। हम यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं दिखाएं कि अगर कनेक्शन स्टार्ट होगा नहीं नहीं तो नहीं, ही ऐसा वो नहीं, कर बस सके। आप ऑपरेटर के टास्क बताएं कि ऑपरेटर क्या क्या कर सकता है यूजिंग यूज केस, बस। और सही उसके सही। बाद फिर कस्टमर क्या कर सकता है, बैंक किससे कनेक्ट होगा। ओके मैं ये शेयर कर रही हूँ जिसमें इसका सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटर है। ऑपरेटर विल स्टार्ट द सिस्टम एंड शट डाउन। ये हमारे मैम थोड़ा पास जूम कर एक दें। एक ऑपरेटर हमारे पास ये था। हो रहा है शो, जूम हो गया? नहीं मैम, जूम तो हुआ ही नहीं। एक मिनट, कहाँ हुआ जूम? अब हो रहा है? अब सही है मैम। ठीक है ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर है।
ठीक है, ऑपरेटर क्या कर सकता है, ऑपरेटर विल स्टार्ट अप द सिस्टम एंड शट डाउन द सिस्टम। सो ऑपरेटर से रिलेटेड हमारे पास ये टू यूज केसेस हैं व्हिच विल बी परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटर। देन द नेक्स्ट एक्टर इज कस्टमर। कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर विल स्टार्ट द सेशन देन, और उसमें क्या होगा, बाय स्टार्ट ही विल स्टार्ट द सेशन बाय एंटरिंग हिज पिन, जिसमें क्या चीज मैंडेटरी होगी, पिन वेरिफिकेशन। पिन वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी, जो कि इससे इंक्लूड हो रही है, मैंडेटरी है, पिन वेरीफाई होगी तभी वो कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता है। अगर पिन जो है वो आपके पास वेरीफाई नहीं होगी तो कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती, इसीलिए दैट इज द सब पार्ट ऑफ दिस सेशन, यानी कि पिन एंटर होते के साथ ही आपका पिन वेरिफिकेशन होगी। देन सेशन कैसे स्टार्ट होगा, बाय ट्रांजेक्शन। नाउ ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे जनरलाइजेशन यूज की, क्योंकि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, डिपॉजिट, विथड्रॉल एंड बैलेंस इंक्वायरी। एंड देन जब हमारे पास बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉ से रिलेटेड एक्सटेंड की एक फंक्शनलिटी ऐड हो सकती है, मैक्सिमम विड्रॉ, कि मैक्सिमम कितना विड्रॉ, क्या अदर कोई लिमिटेशन है या नहीं है, विच इज अगेन एन ऑप्शनल केस। मैम ये तकरीबन सिनेरियो का सही जो है ये सारे। सिनेरियो का जो हमने डिस्कस किया था उसकी यूज केस डायग्राम ये है। तो जो आपने ड्रॉ किया आप उसको इससे देख लें कि कितना हद तक आपने सही ड्रॉ की है, और जहाँ पे जो चीजें कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जी मैम मैम ये एक जो चीज पूछनी है, मिस इसके सेशन और अंदर जो आप वन बाय वन बोले जी। मैं बोलूँ, मैं पूछ देखिए बोले। इसमें ये चलो कह आप रहा था पूछो पहले। कि जी जी मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा था कि इसमें आपने पिन वेरिफिकेशन का यूज कर रखा है इंक्लूड के साथ। जी इंक्लूड का मिस मैंने नहीं लगाया, मैंने इसको यानी इनवैलिड पिन ही लिखा है। इंक्लूड और ये एक्सटेंड जो है, इन चीजों को दोबारा जरा बता दें अच्छा, कि देखो इसमें क्या चीज है। इंक्लूड जो है ना, इंक्लूड इज मैंडेटरी। इंक्लूड का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा यूज केस जिसको परफॉर्म करने के लिए कुछ और फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपना कार्ड एंटर किया, एंटरिंग अ कार्ड इज अ यूज केस, एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है, कि सिस्टम आपसे पूछ रहा है एंटर योर पिन, ठीक है, ये एक यूज केस है। मैंने अपने पिन एंटर कर दिया, अपना जो है वो कार्ड एंटर कर दिया। कार्ड एंटर करने पर सिस्टम ने मुझसे क्या किया, मुझसे मेरी पिन पूछी कि एंटर योर पिन। मैंने जैसी पिन एंटर की तो पहले वो पिन को क्या करेगा, अपनी डेटाबेस में चेक करेगा कि अदर ये पिन मैच हो रही है या नहीं हो रही। ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो भी यही है। अगर मेरी पिन जो मैंने एंटर की है वो वेरीफाइड पिन है तभी मेरा सिस्टम मुझे आगे लेके जाएगा। अगर वेरीफाइड नहीं है तो वो मुझे वहीं रोक देगा, इनवैलिड पिन, एंटर अगेन। और आफ्टर 3 अटेम्प्ट, अगर हम इसमें और डिटेल करें तो आफ्टर 3 अटेम्प्ट तो मुझे क्या कर देगा, स्ट्रिक कर देगा, और मेरा एटीएम जो है वो अपने पास जो है वो होल्ड कर लेगा। तो ये एक सिनेरियो, ये क्या है, मेरे पास मेन यूज केस क्या है कि मैंने सिस्टम को अपनी पिन एंटर, एटीएम एंटर किया। अब एटीएम एंटर करने पर उसने नेक्स्ट यूज केस जनरेट किया जो कि पिन वेरिफिकेशन। मुझसे पिन पूछी, मैंने पिन एंटर की तो उसने उस पिन को वेरीफाइड किया कि अदर इट्स वैलिड और नॉट। एक यूज केस परफॉर्म होने पर जब एक और यूज केस, यानी कि एक सब पार्ट है जो मैंडेटरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कार्ड एंटर करने पर वो डायरेक्ट आपको ट्रांजेक्शन पे ले जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। कार्ड एंटर करने पर नेक्स्ट प्रोसेस इज पिन वेरिफिकेशन विच इज डिपेंडेंट ऑन कार्ड एंट्री। जैसे आप कार्ड एंटर करेंगे इस यूज केस से कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है पिन वेरिफिकेशन। अगर पिन वेरीफाइड होगी तभी आगे ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगी, अगर पिन वेरीफाइड नहीं होगी तो आप आगे नहीं जा सकते। तो ये वाला सेशन इज डिपेंडेंट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ पिन। तो जहां पे डिपेंडेंसी आ जाए किसी यूज केस पे, यानी कि आगे ट्रांजैक्शन पे जाने के लिए इट इज मैंडेटरी कि आपकी पिन वेरीफाइड होनी चाहिए, दैट इज इंक्लूड। इंक्लूड रिलेशनशिप ये परफॉर्म करेगा, अगर पिन वेरीफाइड होगी तो वो इसको आगे लेके जाएगा, नहीं तो सेशन एंड हो जाएगा। पिन वेरी, यानी कि ये वाला जो है ये इसका सब पार्ट है जो कि ये डिपेंडेंट है इसके रिजल्ट पे। पिन वेरिफिकेशन इज अनदर यूज केस, इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट यहाँ जाएगा। अगर वो पिन वेरीफाइड हो गई तो ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगी, और अगर पिन वेरीफाइड नहीं हुई तो सेशन एंड हो जाएगा उस कस्टमर के लिए, और वो सेशन भी कनेक्टेड होगा बैंक से। पिन वेरीफाइड हो गई, ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर देगा ये किस बैंक का यूजर है, रजिस्टर्ड यूजर है, ठीक है, इसका अकाउंट बना हुआ है, और फिर उस पर वो उसको मेन्यू पे ले जाएगा। जो हमने देखा था कि आपके पास सेशन पे मेन्यू आ जाएगा, वो मेन्यू कब आएगा, जब पिन वेरीफाइड होगी।
So that is include relationship. Then transaction की हमारे पास जनरलाइजेशन की है, ट्रांजेक्शन कैन बी डिपॉजिट भी आप करवा सकते हैं, विड्रॉ भी करवा सकते हैं और बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन को इन्होंने फर्दर यूज केसेस में स्प्लिट कर दिया। पेरेंट ट्रांजेक्शन है और उसके चाइल्ड हैं डिपॉजिट, विड्रॉल एंड बैलेंस इंक्वायरी। और फिर इसी से विड्रॉल के लिए इन्होंने एक्सटेंड करवा दिया, एक्सटेंड इज ऑप्शनल। ठीक है, लेट्स से अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास विड्रॉ की लिमिट उस बैंक में 50,000 है, ठीक है, अब उसने जो विड्रॉ अमाउंट दिया, कस्टमर ने दिया 2,000 कि मुझे 2,000 विड्रॉ करवाने हैं, तो 2,000 वाले सिनेरियो में ये यूज केस परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इट्स ऑप्शनल। फिर उसने दोबारा से कोई और कस्टमर आया, उसने पिन वेरिफिकेशन की ट्रांजेक्शन, उसने कहा विड्रॉ, आई वांट टू विड्रॉ 10,000। इस केस में भी ये वाला यूज केस नहीं परफॉर्म होगा। जबकि पिन वेरिफिकेशन इस हर हाल में, जब भी कस्टमर अपना कार्ड एंटर करेगा, कोई भी कस्टमर हो किसी भी बैंक का हो, उसकी पिन वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी, दैट्स व्हाई इट्स इंक्लूड। लेकिन विड्रॉ वाले जो है वो सिनेरियो क्या है, मैक्सिमम विड्रॉ तब होगा, लेट्स से अब जो कोई थर्ड यूजर आया, उसने लिमिट की कि मैं 55,000 विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो 55,000 वाले में ये एक्सटेंड वाला यूज केस वो चेक करेगा कि ये लिमिट मैक्सिमम विड्रॉ हो रही है या नहीं हो रही, फिर उसके बाद जो सिनेरियो होगा वो आगे परफॉर्म करेगा। सो दैट इज ऑप्शनल। ये कब परफॉर्म होगा, जब लिमिट एक्सीड होगी। जब लिमिट एक्सीड नहीं होगी, सिंपल विड्रॉ हो जाएगा। इट मीन्स कि ये वाला जो यूज केस है ये हर बार जो है वो परफॉर्म नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द लिमिट कि वो कितनी लिमिट दे रहे हैं। जबकि पिन वेरिफिकेशन इंक्लूड है, ये हर हाल में जब आप कार्ड एंटर करेंगे, हर हाल में जो है ये क्या करेगा, पिन को वेरीफाई करेगा। तो जहाँ पे मैंडेटरी हो वहाँ पे इंक्लूड आता है और जहाँ पे ऑप्शनल हो वहाँ पे हमारे पास एक्सटेंड आता है। मैम जो सेशन और ट्रांसफर के दरमियान जो इन्होंने जो रिलेशन बताया वो ये क्या चीज है? कौन सा रिलेशनशिप, सेशन और ट्रांजैक्शन के दरमियान जो है? देखो, पिन वेरीफाई हुई, इट मींस कि ये इसका पार्ट है। मेन ये है, हमने क्या देखा था जब हमने चेकआउट वाली एग्जांपल भी देखी थी कि मेन यूज केस ये है सेशन वाला, जब सेशन स्टार्ट होगा। और सेशन कब स्टार्ट होगा, जब पिन वेरीफाई होगी। इसी तरह हमने वहां पे जो देखा था चेकआउट, जो सबसे पहली एग्जांपल देखी थी हमने इंक्लूड की, तो वहां पे मेन यूज केस क्या था, चेकआउट। चेकआउट के अंदर ही उसके सब क्वेश्चन क्या थे कि पहले पेमेंट होगी, पहले आपके आइटम स्कैन होंगे, फिर आपके कैलकुलेशन होगी, फिर पेमेंट होगी। पेमेंट होने के बाद ही आप आगे प्रोसीड हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट कस्टमर आएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये सेशन का सब पार्ट है ये पिन वेरिफिकेशन। एक्चुअली ये पिन वेरिफिकेशन इसका सब पार्ट, इसके अंदर डिफाइन होना है, लेकिन हमने इसको क्योंकि यूज केसेस का हमारे पास साइज कम होता है, इसलिए हमने इसको इससे इंक्लूड करवा दिया। ये इसी का पार्ट है एक्चुअली। ये होगा, पिन वेरिफिकेशन होगी, पिन वेरीफाइड होगी तो ये यहाँ जाएगा, बट इसको हमने एक अलग से इंक्लूड कर दिया। इट मींस दिस यूज केस इंक्लूड दिस वन एज वेल। मैं ये चीज समझ में आ गई, जो ट्रांजैक्शन से जो लिंक बन रहा है ना, कि अगर सेशन से ही ट्रांजैक्शन पे जा सकता है, डायरेक्ट नहीं जा सकता, मतलब जब भी। हाँ, तो पहले पिन वेरीफाइड होगी ना, पहले ये दोनों यूज केसेस परफॉर्म होंगे। सेशन जब स्टार्ट होगा, सेशन कब स्टार्ट होगा, जब कनेक्शन टू द बैंक होगा, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, पिन वेरिफिकेशन हो गई। अब आपका एटीएम क्या करे, ठीक है, ये यूजर जो है लेट्स से XYZ यूजर जिसने अपना कार्ड एंटर किया, जिसकी पिन वेरीफाइड हो गई है, ये HBL बैंक में इसका अकाउंट है, तो फिर ये HBL से कनेक्शन होगा उसका, और फिर नाउ उसके पास मेन्यू जनरेट हो जाएगा। अब जो मेन्यू है, मेन्यू में डिपॉजिट भी है, विड्रॉ भी है एंड बैलेंस इंक्वायरी भी है। अच्छा, सेशन स्टार्ट ही तब होगा जब स्विच ऑन होगा, ये चीज ऑलरेडी डिफाइन है। बट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटर, इसका कस्टमर से कोई लिंक नहीं होगा। कस्टमर, मशीन ऑन है, एटीएम मशीन एक्टिव है, कस्टमर जाएगा कार्ड एंटर करेगा, और स्विच ऑन एंड ऑफ को कंट्रोल किसके पास है, ऑपरेटर के पास। अगर ऑपरेटर स्विच ऑफ कर देगा, लेट्स से मैं एज ए यूजर एटीएम पिन पे गई, अब वो पिन मुझसे जो एटीएम है वो मुझसे कार्ड एंटर करने का कह ही नहीं रहा, बिल्कुल ब्लैंक है, तो मैं कार्ड एंटर कर ही नहीं सकती, सेशन मेरा स्टार्ट ही नहीं होगा। जैसे ही स्विच ऑन है, मैं एटीएम में अंदर एंटर हुई, देखा तो वो मुझसे मशीन क्या कर रही है, प्लीज एंटर योर कार्ड, इट मींस मशीन इज ऑन। नहीं, ऑपरेटर का सिर्फ ऑन एंड ऑफ है बस। ऑन एंड ऑफ वो कब देखेगा, जब वो देखेगा कि अब फर्दर कस्टमर नहीं है, मशीन बहुत देर से यूज नहीं हो रही, कोई नया कस्टमर नहीं आ रहा, तो वो उसको ऑफ कर देगा।
मैम एक और जी चीज जी जी सेशन और ट्रांजैक्शन के दरमियान एक और एक्टर है बैंक के नाम से। बैंक का यहाँ पे क्या काम है, क्योंकि ये काम एटीएम और कस्टमर के दरमियान एक ये सेशन चल रहा है पैसे निकालने का। हाँ, तो पैसे कहाँ से बैंक निकालोगे? पीछे से उस वक्त क्या कर रहा पैसे है वहाँ कहाँ पे? से निकालोगे? नहीं मैम, कहने का मतलब ये है कि बस एटीएम मशीन के अंदर से आ रहे हैं, एटीएम मशीन के अंदर एटीएम तो खुद मशीन, बैंकर्स जाके पैसे रखते हैं। मेरा बच्चा, एटीएम मशीन जो है, एटीएम मशीन कब पैसे निकाल के देगी आपको? कब पैसे जब निकाल के उसमें देगी? कार्ड जब जाएगा, जब जब उसमें उसमें कार्ड कार्ड जाएगा। जाएगा, ठीक है, कार्ड अंदर चला गया, वेरीफाइड हो गया। अब जो आपको एटीएम कार्ड मिलता है, ये एटीएम कार्ड कैसे मिलता है? बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं। बैंक में अकाउंट होगा तो ही आपके पास कार्ड होगा, एटीएम कार्ड। बैंक में अकाउंट नहीं होगा तो एटीएम कार्ड हो सकता है किसी के पास? मिस, बिल्कुल नहीं अच्छा होगा, है अच्छा, मेरे एक पास और एटीएम चीज, कार्ड, अच्छा मैं एक और पूछना चीज, ये चाह रहा हूँ। एक और चीज, जी आप जी कह रहे हो कस्टमर और एटीएम का कनेक्शन है, तो बैंक कहाँ से इन्वॉल्व हुआ, यही क्वेश्चन है ना आपका? ठीक जी है, जी कस्टमर ने एंटर किया कार्ड, उसने पिन पूछा, उसने पिन एंटर की, पिन वेरीफाइड हो गई। पिन वेरीफाइड होने का क्या मतलब है? कि पिन हमने सही, पिन कोड सही डाला हमने। अच्छा चलो, पिन कोड सही डाला तो उसके पास मेन्यू आ गया। ठीक है, अभी हम एज्यूम करें कि दिस कनेक्शन इज नॉट इन्वॉल्व, बैंक इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, अभी हम ये आपके क्वेश्चन पे हम ये चीज एज्यूम कर रहे हैं। सेशन पिन वेरीफाइड हो गया, अब वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। ट्रांजेक्शन करने के लिए वो विड्रॉ करना चाह रहा है अमाउंट 5,000। ठीक है, लेट्स से आप गए, आपने अपना कार्ड एंटर किया, पिन मांगी, पिन वेरीफाइड हो गई, अब आपके पास मेन्यू आ गया। मेन्यू आ गया, डिपॉजिट करवाना है, विड्रॉ करवाना है, बैलेंस इंक्वायरी, आपने कहा विड्रॉ, वो कहेगा आपने कितना अमाउंट विड्रॉ करवाना है, आपने कहा 5,000। तो वो जो 5,000 है वो कहाँ से विड्रॉ होंगे? मेरे अकाउंट से। अकाउंट, अकाउंट कहाँ बनाए? अकाउंट भी तो कनेक्टेड होगा ना। अकाउंट ठीक बैंक है। से है ना, बैंक से है, बैंक में आपका जो जितना अमाउंट है वो बैंक में है। तो वो चेक करेगा यहाँ पे कि जो ये यूजर आया है जो 5,000 की ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसके बैंक अकाउंट में 5,000 है या नहीं है। अगर होंगे, अगर आपके पास 50,000 है तो वो 5,000 विड्रॉ करके आपको दे देगा, और आपके बैंक अकाउंट में क्या अपडेट कर देगा कि इस यूजर का अब जो रिमेनिंग बैलेंस है इट्स 45,000। सो एटीएम इज कनेक्टेड टू बैक एंड से, तो वो बैंक से कनेक्टेड है ना जहाँ से आप विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है एटीएम के आप गए और उसने पैसे दे दिया और दे दिया और बस, और वो आपके अकाउंट से कोई कनेक्ट नहीं है। ऐसे थोड़ी हर किसी को पैसे दे रहा है एटीएम। जिसका बैंक अकाउंट है वो उस बैंक अकाउंट से कनेक्ट करके दे रहा है ना, ट्रांजेक्शन कर रहा है। यानी मैम वेरिफिकेशन से हट के एटीएम को भी कोई 24/7 बंदा पीछे बैठा हुआ ऑपरेट कर रहा होता है बैंक का, जो हाँ एग्जैक्टली, मतलब इन आपका सारी एटीएम चीजों को बैंक से वेरीफाई कनेक्ट है करता ना। आप जैसे ही पिन, है। अगर पर्सन नहीं है तो वो वेरीफाई तो डेटाबेस से करेगा। जो हम कह रहे डेफिनेटली। होते हैं वन लिंक, जो एटीएम है, वन लिंक का एटीएम का क्या मतलब है? वहां पे आपका, आप एचबीएल के एटीएम कार्ड की भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप जो है यूबीएल की भी कर सकते हैं, एनबीपी भी, मतलब जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है आप कोई भी एटीएम यूज कर सकते हैं। वन लिंक का यही मतलब होता है। तो वो एटीएम का मतलब ये है कि एटीएम इज बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपके बैंक, जो पहले ही काम होता था एटीएम से पहले हमें बैंक जाना पड़ता था, विड्रॉ करवाना है तो पूरी पे स्लिप्स भरनी पड़ती थी, वो फिर वो बैंक में जाती थी, वो सबमिट होती थी। डिपॉजिट करने के लिए तो अभी भी हमें बैंक चेक्स के थ्रू डिपॉजिट करवाना पड़ता है, जो 1 से 2 दिन लेता है। पहले आपका चेक क्लियर होता है, वो दूसरे बैंक में जाता है, बैंक वाले उसको देखते हैं कि इतना अमाउंट है या नहीं है, फिर उसको क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो अमाउंट एक बंदा लेके जाता है, वो फिर आपके बैंक में अकाउंट होता है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। वो काम एटीएम से हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, वही चीज अगर विड्रॉ के लिए हमें बैंक के टाइमिंग्स होते हैं, अब मुझे अगर ऐसे टाइम पे, लेट से मुझे रात के 9 बजे अब अमाउंट की जरूरत है, बैंक तो क्लोज हो गया है, लेकिन एटीएम हमें एक फंक्शनैलिटी दे रहा है विच इज कनेक्टेड टू द बैंक। आपके अकाउंट से हो रही है ना सारी ट्रांजेक्शन। अगर आप वो इंक्वायरी आपको बैलेंस करके दे रहा है तो कहाँ से करके दे रहा है, आपके अकाउंट से, और वो अकाउंट कहाँ सेव है, बैंक में, तो बैक एंड पे एटीएम इज कनेक्टेड टू द बैंक। ठीक है मैम, समझ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अथरकम इस बैंक को डिपॉजिट वाली सीक्वेंस के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि कैश तो बैंक से आ रहा है। ऐसे तो फिर हमें बार बार हर चीज को बैंक से कनेक्ट करना पड़ेगा, डिपॉजिट को भी, विड्रॉ को भी, बैलेंस इंक्वायरी से भी, क्योंकि हर चीज बैंक से आ रही है। इसीलिए हमने सेशन को कनेक्ट कर दिया बैंक से, कि जैसे ही यूजर कस्टमर का सेशन स्टार्ट होगा
तो सेशन कब स्टार्ट होगा? जब वो वेरीफाइड यूजर होगा, उसका किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होगा। तो जैसे ही बैंक में उसका अकाउंट होगा, बैंक भी इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि अब जो सारी एक्टिविटी होगी दैट इज थ्रू बैंक। और ये तो मेन्यू है ना हमारा, आप चाहें तो बैंक को ट्रांजैक्शन से भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। हमने क्या किया, इसको सेशन से कर दिया। जब सेशन स्टार्ट होगा उस पर ट्रांजैक्शन होगी, तो आने वाली हर चीज ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होगी बैंक से। आप चाहें तो इसको ये वाली लाइन हटा के इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें कि बैंक इज कनेक्टेड टू द ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, एक चैट पे क्वेश्चन और था, वो भी देख लेते हैं। मोहम्मद वसीम का, मैम सेशन से ट्रांजैक्शन तक इंक्लूड का रिलेशन है, सेशन से ट्रांजैक्शन तक नहीं। ये तो दो इंडिपेंडेंट यूज केसेस हैं। मैम वही जो मैं पूछ रहा था कि सेशन से ट्रांजैक्शन का जो एरो दिया हुआ है ना, इसका क्या मतलब है कि बस यहाँ से फ्लो दिखा रहे हैं? फ्लो बता रहे हैं कि इसके बाद ये यहाँ जाएगा। ठीक है, बस यही पूछ रहा था, ये कंफ्यूजन हो रही थी कि हाँ, इंक्लूड ये और ये यूज केस का फ्लो। यूज केस से एक सिंपल रिलेशनशिप है कि जब ये यूज केस परफॉर्म हो जाएगा तो फिर ये यूज केस होगा, बट दे बोथ आर टू इंडिपेंडेंट यूज केसेस जिसमें इंक्लूड और एक्सटेंड की रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है जी क्लास, कोई और क्वेश्चन? मैम, ये कि इस तरह की 3-4 यूज केस दे दीजिएगा ताकि प्रैक्टिस कर लें और साथ में सॉल्यूशन भी हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी, ठीक है, चलो ये तो मैंने क्विज कंसीडर नहीं किया। मैंने कहा कि पहले थोड़ी सी आप लोगों से प्रैक्टिस हो जाए ताकि एक सिनेरियो को रीड करके आप उसके यूज केसेस ड्रॉ करने आपको थोड़े से आ जाएं, फिर उसके एक सिनेरियो सोल्यूशन भी मैं आपको दिखा दूं ताकि हम उसको डिस्कस कर लें, ताकि जो कंफ्यूजन है, जो एम्बिगिटी है माइंड में, वो क्लियर हो जाए। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्विज नहीं रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, हमारी नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट थर्सडे को होगी इंशाल्लाह, उसमें हमारा फिर इस तरीके से यूज केस का एक क्विज होगा। ठीक है मैम, उससे पहले मिस वो प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर कुछ होना तो दे दीजिएगा। चले ठीक है, सही है। अच्छा जी, हम मीटिंग भी आई गेस एंड होने वाली है। अटेंडेंस सेंड कर दें, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी। वैसे आज ब्रेक नहीं देंगे? ब्रेक ऐसा करते हैं कि 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे दोबारा। लेकिन 10 मिनट से ज्यादा की ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लास थोड़ी काफी लेट स्टार्ट हुई थी। 2:45 तक एंड होगी ना ये क्लास, 5 मिनट्स हैं अभी, तो हम 2:55 पे दोबारा स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट की ब्रेक। लीव कर देना मैम। अच्छा जी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट के ग्रुप सबके हो गए? जी क्लास, प्रोजेक्ट के ग्रुप्स, क्योंकि मेरे पास अभी भी व्हाट्सएप में आप लोगों ने मुझे परेशान कर दिया मैसेजेस कर करके। इतने मैसेजेस और हर कोई सवाल जो है वो एक नई नोयत का और नई जिद्दत के साथ एक सवाल है, इनोवेशन के साथ। मैम यकीन करें, यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रपोजल पहले देखा था, पहली बार देखा था, जब भी तो आपसे पूछ रहे थे। तो फिर यूनिवर्सिटी में कैसा प्रपोजल आपने सबमिट मैम करवाया? नॉर्मल हम जो बस डिस्क्रिप्शन देते हैं बस, और क्या। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन का कोर्स है ना, डॉक्यूमेंटेशन मैटर्स। यस मैम, वो अब आप बताएंगी जब भी तो फिर हम सीखेंगे ना। हाँ, हमने तो मैं ऑब्जेक्ट बता ओरिएंटेड में रही भी हूँ ऐसी ना, बस दे दिया था। मैं चीजें बता रही हूँ, उसके बावजूद भी ऐसे अजीब अजीब किस्म के सवाल। मतलब मैम आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? एक्चुअली आपने बच्चों ने पूछा भी लेट, आपने बताया भी लेट, तो प्रॉब्लम ये हाँ, हुई। पढ़ एक रहे हैं वीक लेकिन तंग भी मैटर बहुत नहीं। कर रहे हैं बच्चे। ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो जो थोड़े से सवाल की हैफ रिप्रेजेंट हैजर्ड हुई होते हैं ना, बिल्कुल मैं टेंशन में। नहीं मैम, ये फर्माबरदार बच्चे हैं ये। मैम आप असल में अलग। सबसे बड़ा हेडेक ना मिस ऑनलाइन का होता है। अगर ऑन साइट क्लास होती ना, आपसे डायरेक्ट पूछ लेता बंदा। बहुत मासूम। मैम मसलन किस तरह के सवाल आ रहे थे आपको? ग्रुप में देख लो भाई। नहीं, पर्सनल भी आ रहे थे, मतलब प्राइवेटली भी लोग मैसेज कर रहे थे। पता नहीं, हमने कोर्स पढ़ा है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस का जो है वो नहीं है, तो क्या हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस करना जरूरी है? क्या हम कोई और प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं?
सब कुछ बता दिया कैसा बनाना है, क्या मिस क्या करना होगा हमें प्रोजेक्ट में, मींस मतलब मिस कोडिंग भी करनी होगी हमें, मिस एनालिसिस और डॉक्यूमेंटेशन के साथ और भी कुछ चीजें चाहिए होंगी, पता नहीं क्या क्या सवाल। मैम अभी 3 मिनट है, एसआरएस का थोड़ा सा बता दें। मिस मेरा सिर्फ एक इतना सा सवाल है, मुझे अंदाजा है कि मेरा जो प्रपोजल आपके पास गया है वो सही मायनों में कंप्लीट नहीं हुआ हुआ। अच्छा तो मैं ठीक है। सिर्फ चाहता हूँ कि उसमें आप कल तक की मोहलत दे दें आप उसके अंदर। मैंने आप लोगों को कहा है ना कि कल मैं आप लोगों के बैठ के सारे, कल तक मतलब आज और कल बैठ के मैं आप लोगों ने जो प्रपोजल सबमिट करवाए हैं वो सारे प्रपोजल मैं गो थ्रू करूंगी। गो थ्रू करने के बाद जो जो चीजें होंगी ना, क्योंकि अब मुझे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना जिसमें हम कन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकें। अब मैंने इसलिए ये प्रोजेक्ट सबमिशन जो है ये मार्क्ड एक्टिविटी नहीं रखी कि आप लोग के एटलीस्ट आइडिया मेरे पास आ जाए, तो इसको मॉडिफाई मैं करूंगी, लेकिन मेरे पास कोई ना कोई चीज हो तो कि जिसकी बेसिस पे हम कन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकें कि हमने करना क्या है। मैम एक रिक्वेस्ट ये है कि जो आपने एसआरएस का बताया है ना, तो थोड़ा सा वो भी बता दीजिएगा प्लीज। हाँ एसआरएस मैं ऐसा करती हूँ, अभी मीटिंग के बाद जब हम क्लास रखते हैं ना, जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें मैं एसआरएस यहाँ पे ओपन कर देती हूँ, ठीक है, ठीक शेयरिंग है पे, और उसको भी मैं वन ओके बाय वन एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई एक इस मैं प्रोजेक्ट उठा लूंगी लेट से, और उसमें मैंने एसआरएस का वहाँ पे एक एग्जाम्पल टेम्पलेट भी रखा है, ठीक है। बस ठीक है, वो भी मैं रिकॉर्डिंग डिस्कस ऑन करूंगी। रखिएगा ताकि फिर हम वो रिकॉर्डिंग देख के ना उसमें कर ठीक लेंगे। है सही है, वो फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कि इन हेडिंग्स में क्या क्या चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है गुड हो ठीक है ठीक है ठीक। गया। अच्छा मैम एक 5 मेंबर्स बिल्कुल अलाउड नहीं है ग्रुप में, 4 मेंबर्स हैं। अब देखिए ना, जिस दिन मैम प्रपोजल सबमिशन है उस दिन ये सवालात आ रहे हैं कि मिस 5 मेंबर्स अलाउड हैं या नहीं है, तो इस बात का मैम ध्यान आपकी आना क्लास ही चाहिए या आज नहीं हुई है आना मैम, चाहिए। तो आज ही सवाल करेंगे। मैम एक ऑफ टॉपिक सवाल है, पूछ लूं? जी मैम आवाज आज आज ही आपकी क्लास थी, तभी आज सवाल कर रहे हैं सब। नहीं, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी सवालात आ रहे हैं ना, जिस दिन प्रपोजल आप सबमिशन है उस टाइम पे सवाल आ रहे हैं कि मिस क्या ग्रुप में 5 मेंबर अलाउ हैं या नहीं है। अब ये तो हमें मैंने नहीं वेरी करनी फर्स्ट बात, क्लास में भी बताया था और जिस दिन ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। उस दिन भी बताया था। बस छोड़ दें मैम, गुस्सा गुस्सा छोड़ दें आप। नहीं मैं गुस्सा नहीं हो रही, मैं देख सिर्फ लेते हैं। आपको बता रही हूँ कि ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा आप लोगों के साथ अभी तक, कि मुझे मैम ऐसा लगा आपसे है एक कि मैं सवाल ये टीएम के है बच्चों को कि मैम पढ़ा रही मुबश्शिर, तुम्हारे ग्रुप में 5 मेंबर हैं, एक हटा दो। हाँ तुम निकल जाओ हमारे ग्रुप से। सॉरी, मैं निकालना तुम्हें ग्रुप से, कैप्टन मैं हूँ। इसमें मैम आपसे एक सवाल ये है कि ये हमारा जानो ये घर पे लड़ाई करो यार। सवाल करने दे दो यार उसको, ऐसा हम ये पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मैम आपसे भाई सवाल ये है कैप्टन हो, सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाना है, जहाज नहीं उड़ाना। अच्छा इररिलेवेंट बातें नहीं करनी का, मीटिंग एंड होने वाली है, 2:45 हो रहे हैं मेरे पास, फिर हम ऑफ टॉपिक एक सवाल ये 2:55 पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम एसआरएस थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जो लोग सिंगल मेंबर हैं उनसे दरख्वास्त है कि जो 5 होने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और जो अकेले हैं वो फिर मिलके बना लें, ठीक है। एक मेंबर नहीं होना चाहिए वार्ड के प्रोजेक्ट में, एटलीस्ट 2 से 3 मेंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम 4, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4, इंडिविजुअल नॉट अलाउड।